मैं ले लूं माता जी? जी। यस माता जी, आपकी सर्विस है। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्ति पर्वति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी आप सबको। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स माता जी। तो हम 18th चैप्टर में हैं, फर्स्ट कैंटो में, और हम कल हमने 48 वर्स तक पढ़ा था, और अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें महाराज परीक्षित की स्टोरी हम कंटिन्यू कर रहे थे। और उसमें महाराज परीक्षित अ, जब वापस लौट जाते हैं अपने राज्य में, अ, तो उनको भी बहुत अ, वो भी ये सोच विचार करते हैं कि उनसे जो एक्शन हुआ है, जो उन्होंने शमीक ऋषि के ऊपर सांप रखा था, क्या वो सही था या नहीं था। और दूसरी तरफ जो शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी, अ, वो इस एक्शन को बहुत बड़ा मान लेते हैं, इसको बहुत बड़ी भूल मान लेते हैं, और हर प्रकार से इस एक्शन को गलत बताने का प्रयास करते हैं कि वो कि महाराज परीक्षित क्षत्रिय हैं, तो उनका कोई राइट नहीं है कि वो एक ब्राह्मण के साथ ऐसे करें। और इस प्रकार से वो उनको श्रापित कर देते हैं कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद वो जब अपने पिता के आश्रम में जाते हैं तो उनसे बताते हैं कि क्या सब हुआ। और उनके पिता उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी इस भूल के कारण अब जो राज्य है उसकी दुर्गति होगी, और आने वाले समय में जो गणतंत्र बनेगी दुनिया में राजाओं की जगह पे, उसमें बहुत करप्शन होगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्पेशली उनके लिए जो जो बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए। और इस प्रकार से वो उनको बहुत सारे रीजंस देते हैं कि जो राजा होता है वो भगवान के तुल्य होता है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी ये भूल हो गई है, तो अब जो हमारा राज्य है उसमें अब अच्छा समय जो था वो अब चला गया। और फिर वो उनको बताते हैं कि फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कि उनके पुत्र को भगवान क्षमा कर दें। और फिर भागवतम हमें ये बताती है कि एक्चुअली क्योंकि भगवान की इच्छा थी महाराज परीक्षित के ऊपर ये परिस्थिति लाने की, तो इसीलिए एक बच्चे को इसका निमित्त बनाया गया। क्योंकि वैसे भगवान अ, जब वैष्णव अपराध होता है तो उसको क्षमा नहीं करते, लेकिन क्योंकि श्रृंगी एक बच्चे थे तो इसीलिए उनको क्षमा कर दिया गया। और इस प्रकार अ, हम 48 वर्स से अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, लेकिन हम एक बार फिर ले लेंगे बिकॉज हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया था इसके ऊपर। 48। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्या तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि। हिंदी हरे ट्रांसलेशन। कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो हमारा जो शमीक ऋषि हैं वो ये जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो वैष्णव अपराध करता है। और उस समय भगवान का एक ही मत होता है, जब
वैष्णव अपराध होता है कि उसी भक्त से जाके क्षमा मांगो जिसके प्रति आपने अपराध किया है। तो अब शमीक ऋषि विचार कर रहे थे कि अगर महाराज परीक्षित श्रृंगी को अब श्रापित कर दें तो इक्वल हो जाएगा सब दोनों तरफ। पर वो ये भी जानते थे कि महाराज परीक्षित जो हैं महाभागवत हैं और इसीलिए उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उनको कुछ कह दिया या श्राप दे दिया, वो इतनी सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनका जो हृदय है वो कहाँ पे भगवान में लगा हुआ है और इसीलिए वो श्रृंगी को कर्स नहीं करेंगे, श्रापित नहीं करेंगे। तो इसीलिए शमीक ऋषि ने भगवान को प्रार्थना करी कि आप हमारे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। और अब यहाँ दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ब्राह्मण जो होते हैं वो अपनी तपस्या से उनमें ये शक्ति आ जाती है कि वो किसी को श्रापित कर सकें या किसी को आशीर्वाद दे सकें। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो ब्राह्मण नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका ब्राह्मण होना जरूरी है, उसका भक्त होना जरूरी है। अगर वो भक्त है तो वो ब्राह्मण से भी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उस पावर को वो कभी अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करता। वो सिर्फ भगवान की शक्ति, भगवान की सेवा में वो शक्ति यूज करता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कोई भी किसी भी प्रकार से उनकी बुराई कर दे, अगर उनको किसी प्रकार से चीट कर दे, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो लोक व्यवहार की चिंता नहीं करते। अरे वो हमसे नाराज हो गए, अरे उन्होंने हमसे बात करनी बंद कर दी, या उन्होंने हमारे बारे में जाके 4 बातें लोगों को कह दी, वो इस बारे में विचार नहीं करते। तिरस्कृता, उनको कोई तिरस्कृत करे, उनको किसी प्रकार से कोई चीट करे। शप्ता, कोई श्रापित करे। शिप्ता, किसी भी प्रकार से दुनिया लोक व्यवहार से उनको तंग करे। हता, कोई उनको मार भी दे, उनकी मृत्यु का कारण बन जाए। नस्या तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो कभी भी उसका लौट के जवाब नहीं देते। तद भक्ता प्रभवोपि, क्योंकि उनका जो मन है वो इस दुनिया में नहीं लगा होता, वो भगवान में लगा होता है। और श्रीमद् भागवतम क्या कहती है कि जो ऐसे भक्त होते हैं भगवान के, उनका मन कहाँ लगा होता है? मद आश्रया कथा मृष्टा। मद आश्रया, कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं मद आश्रया। कपिल मुनि जो है वो भगवान के अवतार हैं। मद आश्रय, वो मेरे आश्रय में रहते हैं। कथा मृष्टा, वो मेरी कथा सुनते हैं। श्रृणवंती कथयंती च, सुनते हैं और सुनाते हैं। तपंती विविधास तपा, तपंती, जो दुनिया के तप हैं विविध प्रकार के, विविधा तस्पा, उनसे वो अफेक्ट नहीं होते। ना एतान मत गता चेतसा, क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतना है वो कहाँ लगी है? मत गता, मेरे पे लगी हुई है। तो जिसकी चेतना भगवान कृष्ण में लगी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया में उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो हर चीज को भगवान की ब्लेसिंग समझता है। वो कभी भी उसको चैलेंज नहीं समझता कि देखो भगवान ने फिर मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। और इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं, ऐसे भक्त होते हैं भगवान के, अहम भक्त पराधीनो, मैं ऐसे भक्तों के पराधीन हूं। हाई अस्वतंत्र इवा द्विजा, मैं अस्वतंत्र हूं इन भक्तों के, मैं इन भक्तों के आश्रय पे हूं। तो वो क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन हूं, मैं ऐसे भक्त के पराधीन हूं और मैं अस्वतंत्र हूं। और भक्त जना प्रिया, मैं इन पे आश्रित हूं जैसे ये मेरे पे आश्रित है। तो इसीलिए महाराज परीक्षित ने ऐसी परिस्थिति में श्रृंगी को कोई जवाब नहीं दिया, श्रृंगी से कोई रिवेंज नहीं लिया, कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि वो लोक व्यवहार नहीं करना चाहते। उनका जो व्यवहार है वो एक ही व्यक्ति से है और वो श्री कृष्ण है। और इसीलिए श्री कृष्ण हमें, जो भागवतम है वो हमें बारी बारी यही इनकरेज करती है कि जो हमारा मन है वो भगवान में लगना चाहिए हर प्रकार से। और
जो महाभागवत होते हैं उनके लिए भगवान स्वयं कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम। जो साधक है, जो महाभागवत है, हृदयम मह्यम, वो मेरे हृदय में विराजमान है। साधु नाम हृदयम त्वहम, और मैं कहाँ विराजमान हूं? मेरे महाभागवत के हृदय में। मद अन्यत ते न जानाति, मेरे अलावा मेरा महाभागवत कुछ नहीं जानता। ना हम, ना मैं, तेभ्यो मनागपि, ना मैं उनके अलावा कुछ जानता हूं। ये भगवान की ओपिनियन है इस चीज के ऊपर। इसीलिए महाराज परीक्षित, शमीक ऋषि जानते थे कि महाराज परीक्षित आगे से कोई जवाब नहीं देंगे, और इसीलिए वो सोच रहे थे कि इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फिर सीधा भगवान को प्रार्थना करी कि आप मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि महाराज परीक्षित जो हैं वो किसी भी प्रकार से आगे से कोई जवाब नहीं देंगे। 49 इति पुत्र कृताघेन स नुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागम तद अचिंतयत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। हरे कृष्णा। तो फिर शमीक ऋषि ने देखा कि अब जो होना था वो तो हो गया, और उनको बहुत अफसोस हुआ कि उनके पुत्र द्वारा ऐसा काम किया गया। और उन्होंने ये देखा कि महाराज परीक्षित ने जो किया था, उनके ऊपर सांप रखा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी। और भूख में प्यास में अगर उन्होंने रख दिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उनको मृत्यु का श्राप मिल जाए। और फिर महाराज परीक्षित जो है वो महाभागवत है, तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। और इसमें जो सबसे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनकी इच्छा के अनुसार सब हो रहा था। वो चाहते थे कि महाराज परीक्षित ऐसा करेंगे, उनको भूख प्यास सताएगी, शमीक ऋषि के साथ ऐसा होगा और श्रृंगी फिर ऐसा श्राप देंगे। सब कुछ जो हुआ वो भगवान की अकॉर्डिंग हुआ, भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ। 50th वर्स प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः न व्यथन्ति न रिष्यन्ति यतात्मा गुणाश्रया। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो किसी ना किसी रूप में भगवान को अप्रोच करते हैं, या तो वो ब्रह्मवादी होते हैं, वो ब्रह्मन में जाना चाहते हैं, या फिर जो परमात्मा की पूजा करते हैं, जो ध्यान योग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं, या फिर जो भगवान के भक्त होते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है। ब्रह्मवादी, यह मायावादी की बात नहीं हो रही, यह ब्रह्मवादी की बात हो रही। ब्रह्मवादी जो ब्रह्मन में जाना चाहते हैं, जो दूसरे जो ध्यान लगाते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, और तीसरे जो भक्त हैं। इन तीनों की क्या इच्छा होती है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। और अगर हम देखें, एक तरह से ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान एक ही सोर्स से आ रहे हैं सब। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वास्तविक में ब्रह्मन पे मेडिटेट करते हैं, या परमात्मा पे करते हैं, या भगवान से जुड़ जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जो भी सब यहाँ हो रहा है ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार होता है और भगवान की इच्छा से होता है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं होता, हम बस किसी ना किसी रूप में निमित्त बनाए जाते हैं किसी सिचुएशन के। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि ना मेरा गुणों से कोई लेना देना है, और ना मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि भगवान की क्या इच्छा है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम पांडवों की स्टोरी में एग्जाम्पल लेते हैं कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने मार दिया। ये बात हमको सबको पता है। और हमें ये भी पता है कि
जो उनके ग्रैंडसन है, अभिमन्यु के पुत्र हैं महाराज परीक्षित, उनके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र चलाया गया था अश्वत्थामा ने। एक परिस्थिति में भगवान ने उनके पुत्रों की रक्षा नहीं करी, पांडवों के जो पुत्र थे, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया महाराज परीक्षित पे तो उन्होंने उसी समय उसको बचा लिया। अब हम क्या इसको एनालाइज कर सकते हैं कि एक परिस्थिति में भगवान ने क्यों बचाया और एक में नहीं बचाया? नहीं। भागवतम हमें क्या कहती है कि बड़े बड़े जो कवि हैं, बड़े बड़े फिलोसफर जो हैं, उन्होंने भी वो भी नहीं बता सकते कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्या है, और उनकी इच्छा अनुरूप ही ये दुनिया चलती है। पांडवों के जो बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है तो एक ही फैमिली के ना, पर एक परिस्थिति में वो नहीं बचाते और एक में वो बचा लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे यही इसी जो वर्स है वहां इसमें यही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान को जानना चाह रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वो अल्टीमेटली उसको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि जो ये पूरी प्रकृति है वो सब 3 गुणों में बंधी हुई है, और उसको चलाने वाला कौन है? श्री कृष्ण। उनकी हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। और हम अगर इस को एनालाइज करने के लिए बैठ जाएं कि हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलेगी, तो फिर हम जो जीवन का मकसद है उससे चूक जाएंगे। क्योंकि हमारे पास हर परिस्थिति में चॉइस होती है, क्योंकि जो 3 गुण हैं उसमें क्या होता है? प्रकृति, काल और कर्म, वो उन हिसाब से चलती है। उसमें हमारा प्रकृति, काल और कर्म में क्या होता है? हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, यही तो है प्रकृति, काल और कर्म। और दूसरे 2 चीज क्या होती है? आत्मा और परमात्मा। तो हमारे पास हर परिस्थिति में चॉइस होती है कि हमें किसको चूज करना है, प्रकृति, काल, कर्म को, या फिर आत्मा और परमात्मा की रिलेशनशिप। क्योंकि प्रकृति, काल, कर्म की जो साइकिल है वो चलती रहेगी, और उसको हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये ऐसे क्यों चल रही है, वैसे क्यों नहीं चल रही। जब हमने अभी इस वीक 14th चैप्टर पढ़ा था भगवत गीता में, जो प्रकृति के 3 गुणों पे फोकस करता है, तो उसमें भगवान पूरे प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि सर्व योनेषु कौन्तेय, जितनी भी आप आसपास दुनिया देख रहे हो, जीव देख रहे हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, सर्व योनिषु, जितनी भी योनियां हैं, मूर्तया संभवंतीय, जितने भी लोग आप देख रहे हो वो कैसे संभव हो पाते हैं? तासम ब्रह्मा महद योनिर अहम बीजा प्रदापिता। ये जितने भी आप योनियां देखते हो, मैं उसका सोर्स हूं, और जब ये प्रकृति जो है, मैं उस प्रकृति में इन लोगों को, इन सब योनियों को भेजता हूं। तो उनकी इच्छा से जब योनियां आ रही है तो उनकी इच्छा से योनियों के साथ घटना चलती है। और फिर वो आगे से क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है उसमें क्या है? सत्वम रजस तमा इति, 3 गुण है, सत्वम, रजा और तमस। गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति की नेचर है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देही नाम अव्ययम। निबध्नन्ति, जैसे ही जीव, कोई भी योनि इस प्रकृति में आ जाती है, वो इन 3 गुणों में बंध जाती है। देही देही नाम अव्ययम, और वो योनि जो है, जो भी है, वो है तो आत्मा और शाश्वत है, अव्ययम, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन वो ही आत्मा जब प्रकृति में आती है और देह, शरीर धारण कर लेती है, तो प्रकृति के 3 गुणों में बन जाती है, और फिर वो ही शाश्वत आत्मा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के साइकिल में चली जाती है। ये साइंस हमें भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं आगे, जैसे आप सबने पढ़ा कि जो सात्विक गुण है, राजसिक गुण है, इन सब के क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर। ज्यादातर जो हम दुनिया देखते हैं वो राजसिक और तामसिक में रहती है, क्योंकि राजसिक गुण में क्या होता है? हमेशा हमें इच्छा होती रहती है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अभी ये
सपोज हमें घर बनाना है, घर बनाने के लिए भी हम तैयार हैं कि हम कुछ भी करके वो पैसा अर्जित कर लेंगे कि बस हमारा घर बन जाए। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अपने आप राजसिक होकर राजसिक कार्य कर रहे हैं और राजसिक इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, यही होता है। तो जो सात्विक गुण है उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। जब हम लाइफ को वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमारे लिए उपस्थित सुख है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अनुपस्थित सुख की कामनाएं नहीं करते, अभाव की स्थिति में नहीं रहते कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास है तो अब हमें भी चाहिए। तो जब हम राजसिक गुण के पीछे भागते हैं तो हमारे अंदर लोभ पैदा होता है, ग्रीडीनेस, लोभ। क्योंकि हम एक लोभ को पूरे करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, फिर इतनी देर में दूसरा लोभ आ जाता है। और फिर जब हम तामसिक गुण में होते हैं तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो भक्ति हमें क्या समझा रही है, भागवतम हमें क्या समझा रही है कि इन तीनों गुणों के अंदर अगर हम रहेंगे तो हम भगवान तक को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि हम फिर जब प्रकृति में ही फंसे हुए हैं तो फिर हम प्रकृति ने हमें जैसा बना दिया है हम वैसा ही सोचेंगे, वैसे ही विचार धारण करेंगे और वैसा ही बिहेवियर करेंगे। लेकिन जब लास्ट में 14 भगवत गीता का 14 चैप्टर है तो भगवान एक सोल्यूशन देते हैं कि आप कैसे प्रकृति के 3 गुणों से बाहर आ सकते हो। मामचा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो अव्यभिचारेण, बिना किसी रुकावट के जो भक्ति योग में लगा रहता है वो ही इन गुणों से ऊपर उठ सकता है। और तभी उसकी वो परिस्थिति होती है जो महाराज परीक्षित की थी कि तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता शुक्ता हता अपि, कि उनको श्रापित कर दिया गया, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ और अब उनकी मृत्यु उनके सर पर है, लेकिन उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो 3 गुणों में उलझे हुए नहीं थे कि मेरे साथ क्यों हो गया, अभी तो मुझे एक और राज्य बनाना था, अभी तो मुझे एक अपने पैलेस में पेंट करवाना था, या मुझे अभी तो एक छुट्टी में जाना था, अगले महीने हमारी टिकट हुई थी। नहीं, वो ऐसे नहीं सोच रहे थे। उन्होंने उसी समय सोच लिया ठीक है, मेरा लेना देना ही नहीं है इस दुनिया से, जब तो ये मेरे लिए अवसर है कि मैं जिस चीज की मैंने लाइफ लॉन्ग तपस्या करी है भगवान कृष्ण को पाने की, अब वो क्षण है कि मैं उनको प्राप्त करूं। उन्होंने उस समय ये विचार नहीं किया कि अब राज्य कौन चलाएगा, ये कैसे होएगा, वो कैसे होगा, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों में नहीं थे। और भक्ति का गोल यही है, इससे हमें समझ जाना कि हम 3 गुणों में नहीं, हम 3 गुणों के लायक नहीं हैं। क्योंकि हम, जैसे भगवान ने शुरू में कहा, जो शाश्वत जीव है अव्ययम, वो अपने आप को अशाश्वत समझने लग जाता है, वो अपने आप को शरीर मानने लग जाता है, उसकी ये परिस्थिति हो जाती है। इसीलिए प्रकृति, यहाँ पे लास्ट में भागवतम जो 18 चैप्टर है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे बहुत खुशी हो चाहे बहुत दुख हो, उनकी एक ही नेचर होती है, वो प्रकृति के गुणों में उलझते नहीं है और अपने जो गोल है उसको हमेशा सेंटर में रखते हैं लाइफ में। सो थैंक यू। हरे कृष्ण। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी। हाँ, तो हम की लर्निंग लेंगे और उसके बाद कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज। हरे कृष्ण राधा माता जी, हरे कृष्ण वैकुंठवासिनी माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का की लर्निंग है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। शुद्ध भक्त वो होता है वो किसी प्रकार से अपना अपमान और भौतिक इच्छा को, आसक्ति को से विचलित नहीं होता है और सहिष्णुता से अपने चेतना को भगवान का भक्ति में लगा देता है। वो समझता है कि सब कुछ प्रकृति का 3 गुणों से होता है और सब कुछ भगवान का इच्छा से हो रहे करके अपना गोल को भक्ति में लगा के जीवन का ये करता है,
समर्पित करता है श्री कृष्ण भगवान को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत थैंक प्रणाम, यू सबको दंडवत वेरी प्रणाम। मच। धन्यवाद प्रणाम। कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अ, राधा माता जी, जैसे कभी कोई आपको फैसला लेना हो तो उसके लिए 3-4 अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो ये हमारी फ्री विल डिसाइड कर रही है, ये हमारी इंटेलिजेंस डिसाइड कर रही है, या फिर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारी ये प्रकृति, काल और कर्म के हिसाब से हम सोच रहे हैं। तो तब फैसला कैसे लें, मतलब हम जज कैसे करें? थैंक यू माता जी। जो भी डिसीजन हम लें, अगर वो हमें कृष्ण से दूर ले जाए तो फिर हमें वो प्रकृति, काल और कर्म के पास लेके जाएगा, तो वो गलत डिसीजन होगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अ, जब आपके जीवन में बहुत सुख हो, जब आपको बहुत डर लगे, जब आपसे कोई भूल हो जाए, जब आपके ऊपर बुरा समय आए, या आपकी कोई भौतिक इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, हर परिस्थिति में आपको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं होता हमारी लाइफ में जो हम कृष्ण से सेपरेट होके ले सकते हैं। अगर हमारे मन में ये बात आ रही है कि हमें उनसे सेपरेट होकर डिसीजन लेना है, तो फिर वो हमें भगवान से दूर लेके जाता है। ठीक है माता जी। फिर भी थैंक यू। सोचना बहुत मुश्किल, फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि लाइफ की सिक्योरिटीज भी हैं। वो भी आप सोचते हो आगे के लिए कि लाइफ, जैसे परीक्षित महाराज को पता था कि उनके पास 7 दिन है, उनको पता था ना ये चीज, या उनको नहीं पता था? नहीं, उनको मालूम था। उनको मालूम था, लेकिन हमें नहीं मालूम होता ना कि हमारा आगे कितना जीवन है या हमारे बच्चों का आगे क्या है। तो उस तरीके से हम लोग बहुत संसारिक हो जाते हैं, बहुत सारे फैसले हम उस तरीके से लेते हैं। तो वहां पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सही है या ये सही है या ये सही है। तो इसलिए मतलब होता है कि मेरे पास तो कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं डिसाइड कर पाती तो मैंने 2 कागज पे यस और नो लिखा हुआ है। मैं हमेशा वही पर्चियां यूज करती हूँ, भगवान जी के आगे डाल देती हूँ, फिर उसमें से एक उठाती हूँ खुद ही कि कौन सा लेना चाहिए मुझे डिसीजन। उसमें भी कई बार मतलब कभी लगता है कि हाँ भगवान जी ने जो हाथ में पर्ची दे दी वही सही है, लेकिन फिर डाउट आता है, फिर लगता है नहीं, एक बार और पर्ची उठाती हूँ भगवान जी, फिर 3 बेस्ट उठा के देखते हैं। तो फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में कि ये सही क्या है, हमारी बुद्धि जो कह रही है वो सही है, या कोई संसार के अंदर ही बस घुसे रहना है। थैंक यू माता आप जी। उसमें एक एडिशन और कर सकते हैं। अ, उसमें लिख सकते हैं कि अभी वेट करें। वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भगवान हर चीज का उत्तर हमें उसी समय दे जब हमें चाहिए, वो अक्सर नहीं होता। तो यस, नो और थर्ड ऑप्शन एक और अपनी पर्ची चाहिए कि अभी वेट करें। वेट करिए। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। एनी अदर क्वेश्चंस? हरे जी, हरे कृष्णा माता जी। दंडवत धन्यवाद प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 7 में 4th श्लोका में लिखा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार मेरे विभिक्त, मेरे भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं और ये सब मेरी इच्छा से चलते हैं। तो इसमें मन और बुद्धि भी आ गए। तो आपने कहा था कि आपके मन में जो विचार चलते रहते हैं, आपकी बुद्धि जिस तरफ चलती रहती है, वही बात आपकी जुबान पर आती है। और ये भी शक्तियां भगवान कहते हैं कि मेरी ही है, मन और बुद्धि। तो हमारे मन में जो भी कुछ डालना है और अगर करना है या बुद्धि को चलाना है, वो भी उनके हाथ में है, क्योंकि वो उनकी ही शक्तियां हैं।
तो उसमें हमारी इच्छा बहुत छोटी सी एक इच्छा, विल पावर हमको दी गई है। बाकी का जो, अगर हमें कहेंगे 5% हमको इच्छा दी गई है, तो बाकी का 95% जो है वो भगवान के हाथ में ही है। मतलब हम जो भी करेंगे, जो भी विचार करेंगे, जो भी बुद्धि चलेगी, और उसकी वजह से हम जो भी काम करेंगे वो उनकी ही इच्छा से होगा, ऐसा हो गया। क्या तो हम कठपुतलियों जैसे हैं या रोबोट जैसे हो गए फिर? ऐसा आपको नहीं लगता? उनकी इच्छा होगी तो मन बुद्धि चलेगा, क्योंकि वो कहते हैं इधर कि ये 8 प्रकार मेरे विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां है। जी माता जी। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और इलैबोरेट करें प्लीज। आपने कहा था कि आपके जो मन में या बुद्धि में चल रहा होता है वही आपके कर्म में भी, मतलब बाहर भी हम वही काम करते हैं। अगर मेरे मन में आ गया कि मैं भक्ति करूं तो मैं बाहर आके करूंगी, मतलब ऐसा मैं उसका नाटक नहीं कर सकती। और भगवान कहते हैं कि 4th श्लोका में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार मेरी विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां है। ये सब मेरी ही शक्ति है। जो आपका मन है उनकी भी उनकी ही शक्ति है, आपकी जो बुद्धि है वो भी उनकी शक्ति है। तो मेरे पास क्या रहा? थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। पहली बात, थैंक यू, आप इतनी डेप्थ में भगवत गीता स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान जब कहते हैं कि ये मेरी शक्तियां हैं, तो वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसीलिए जब हम, जैसे हम महाभागवतों की बात करते हैं कि वो हर चीज में कृष्ण को देख पाते हैं, तो वो उनकी शक्तियों को ऐसे नहीं देखते कि ये धरती है तो ये कृष्ण नहीं है, ये वायु है तो ये कृष्ण नहीं है। वो समझते हैं कि ये सब भगवान की शक्तियां। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, 2 बात कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। जब हम उनके भक्त बन जाते हैं, तो पहली बात वो हमें मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। प्लीज म्यूट कर दीजिए जिसका भी अनम्यूटेड है। ओके, थैंक यू। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वो हमें मति दे रहे हैं, वो हमें भुला रहे हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं। तो ये उनकी इच्छा से होता है। वो आप 18th चैप्टर की 61st वर्स भी पढ़िएगा, उसमें भगवान क्या कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुना तिष्ठति। मैं सबके हृदय में बैठा हूं, सर्वभूतानां सब लोगों के हृदय में मैं हृद्देशे अर्जुना तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र क्या होता है? मशीन। और मैं क्या कर रहा हूं, ये यंत्र क्या है? हमारा शरीर है। और मैं क्या कर रहा हूं? भ्रामयन् सर्वभूतानि, जहां जहां वो जीव का मन जा रहा है मैं उसके साथ साथ भ्रमण कर रहा हूं। इस यंत्र जैसे यंत्र रूपी शरीर में, जो कि किससे बना हुआ है? माया के प्रभाव में चल रहा है। तो आपकी बात सही है कि भगवान हमारे विचार डायरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। जब हम जो भी जब भगवान, आप 7th चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कि 4 लोग हैं जो मेरी भक्ति कर सकते हैं। 4 लोग हैं जो मेरे को अप्रोच करते हैं, जो किसी प्रकार से दुखी हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको बस मेरे बारे में जानना है, या जो थोड़े से क्यूरियस हैं, जिनको ज्ञान ज्यादा चाहिए। एक को ज्ञान चाहिए और एक मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पे। वो 4 लोग होते हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? उनके पास सुकृति होती है। सुकृति, कुछ पिछली जन्मों की सुकृति होती है। लेकिन 4 प्रकार के लोग उनको अप्रोच नहीं कर पाते, जो भगवान उसी चैप्टर में आगे बताते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। क्यों नहीं कर पाते? माया हर्पिता ज्ञाना, माया ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है। तो उनका भाव क्या होता है? आसुरम भावम आश्रिता, वो आसुरी भाव के होते हैं।
वो भगवान को अप्रोच नहीं कर पाते। और उनके, क्योंकि वो भगवान को ही अप्रोच नहीं कर पाते, तो उनके विचार ये थोड़ी होते हैं कि अब मुझे भक्ति करनी है, अब मुझे आरती करनी है, अब मुझे प्रसाद बनाना है। नहीं, उनके विचार भगवान से कोई रिलेशन नहीं रखते। और अगर किसी में ऐसे विचार आते हैं कि उनको भगवान से एक्चुअली, अगर उनको ये भी पता चल जाए, उनको जाके कोई बता दे कि ऐसा कोई व्यक्ति है इस दुनिया में, भगवान, जो सबको चला रहा है, तो क्योंकि वो आसुरी भाग के हैं, तो वो क्या सोचेंगे, हमें जानना ही नहीं है उनके बारे में, हमें दूर रखो उनसे। तो भगवान यहाँ पे उस फ्री विल को ऑनर करते हैं, वो उस फ्री विल को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई उनसे, उनके पास नहीं जाना चाहता, तो वो उसको फोर्सफुली नहीं बुलाते। वो अर्जुन को लास्ट में ये नहीं कहते अब मैंने आपको गीता सुनाई है, अब आप मुझे, आप टैक्स भरो, जाओ युद्ध लड़ो। वो क्या बोलते हैं उनको, जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे करिए। तो हर सिचुएशन में हमारे अंदर विचार आ सकता है। अब हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन हम सब विचारों को तो एक्ट नहीं करते। कुछ विचार ऐसे भी आते हैं जो हम नहीं एक्ट कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है वो गलत है। तो इसीलिए भगवान जब हमें प्रचार करने के लिए भी बोलते हैं, तो वो लास्ट में भगवद गीता में क्या बोलते हैं, इदम ते ना तपस्काया, जो तपस्वी नहीं है, ना भक्ताया कदाचना, जो भक्ति में नहीं आना चाहता, कदाचना, किसी भी समय, ऐसे व्यक्ति को आप ये ज्ञान नहीं दोगे। न चा माम यो भ्यासूयति, ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति में आना नहीं चाहता, जो भगवान के प्रति गलत विचार रखता है, गलत बुद्धि रखता है, या भगवान के भक्तों के प्रति गलत बुद्धि रखता है, जो भक्ति में नहीं लगना चाहता और जो तपस्या में नहीं लगना चाहता। और तपस्या मतलब नाम जप भी बहुत तपस्या मानी जाती है इस युग में, उसको आप ये ज्ञान नहीं दोगे भगवत गीता का, या कोई भी भक्ति का ज्ञान नहीं दोगे। तो इसीलिए हमारे मन में विचार बहुत आते हैं, और भगवान की शक्ति द्वारा ही आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिनके पास शरीर है, मन है, लेकिन उनके विचार उनके कंट्रोल में नहीं है, उनका शरीर ही उनके कंट्रोल में नहीं है। तो परमात्मा सैंक्शन करते हैं। 13 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि मैं परमिशन देता हूं कि किसी के साथ कोई कितना केपेबल है अपने शरीर को चलाने के लिए, मन को चलाने के लिए, तो उनकी अथॉरिटी में चलता है। लेकिन अगर हम उनको अप्रोच नहीं करना चाहते भगवान को, तो वो फोर्सफुली हमें नहीं बुलाते। एट द सेम टाइम अगर वो आपको भक्ति में ले आए हैं, तो और अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहते हो, अपि चेत सुधराचारो, कोई गलत काम हो भी जाए उसके बाद भी लगे रहते हो, तब भी, तो भगवान आपको फिर खींचते रहते हैं अपनी तरफ। पर अगर आप डिसाइड कर लो कि बस आज के बाद बाय, तो वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो किसी को भी फोर्स नहीं करते। थैंक यू, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। मंगल ध्वनि। विनी माता जी, आप कुछ नहीं बोलेंगी आके? इतने दिनों बाद आई हैं और कुछ बोल भी नहीं रही हैं, ये क्या? थैंक क्या यू सबसे नाराज है आप? नहीं माता जी, प्लीज। बोल ही नहीं रहे हो। How can I ever be? How can I ever be, Mataji? I'm in the mood of separation. I've not been able to be in the class, but I've heard all the classes online, which have gone online. I've heard all of them, and I've seen how much queries, how much questions everybody has, and how beautifully they've been answered. I see to all of that, and I'm so happy to see that Yugita Mataji is reading Bhagavad Gita also simultaneously along with Srimad Bhagavatam. That is so nice, Mataji, and वी डू रियलाइज कि हमारा जो सिचुएशन जो है वो हमारे प्रारब्ध से होता है। उस सिचुएशन में जो हमारी परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति में जो हम डिसीजन लेते हैं, आई जस्ट पुट माई सेल्फ, उसमें जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी इच्छा होती है, वो हमारी फ्री विल होती है, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। हम चाहते हैं कि अगर हम भगवान से दूर जाना चाहें तो फिर भगवान दूर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान के पास आना चाहें तो फिर वो पास कर दे, क्योंकि ये जो सौदा है ये प्रेम का सौदा है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जो सिचुएशन मिली है वो तो मिली है,
उस सिचुएशन के अंदर में जो हम डिसीजन लेते हैं वो हम अपने प्रेम के वश से लेते हैं। इसमें भगवान फोर्स नहीं करते कि नहीं तुम मेरे से प्रेम करो ही करो, ये नहीं करते। तो हर उस सिचुएशन में जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी मर्जी है कि हम क्या डिसीजन लें। भगवान जो हमारी भक्ति को बना के रखे वो डिसीजन ले, या जो हमें भक्ति से दूर कर दे वो डिसीजन ले। इस तरीके से सिंपली ये है। और ऐसे ही कई बार हम जैसे भौतिक जगत में बोलते हैं ना कि या तो पंगा मत लो, और लो तो फिर उसको पूरा करो, ऐसे बोलते हैं ना। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस वो जो हम पंगा ले रहे हैं उसमें हमारी भक्ति में कितना हैम्पर हो रहा है, उसको कितनी हानि पहुंच रही है। अगर हम सारे डिसीजंस खुद ही फैसले ले लेंगे कि हम ही सही को सही गलत को गलत करेंगे, तो हम भगवान पे क्या डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें भक्ति करनी है, स्ट्रगल भक्ति करनी। यस ऑफ कोर्स हमें अपने ऊपर कुछ गलत नहीं हो, मतलब उसके लिए हमें जरूर वर्क करना है, परंतु उतना कि हमारी भक्ति ही हमसे ना छूट जाए, छिन जाए, मतलब कि इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच मिश्र माता जी, थैंक यू सो मच। कुछ ऐसा ही चल रहा है कि बट आई एम लिसनिंग टू ऑल द क्लासेस, इट्स हैपनिंग। थैंक यू सो मच माता जी। कुछ दिन और ऐसे ही चलेंगे, बट बस आपकी आवाज ही सुननी थी और तो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। आई एम वॉचिंग ऑल द सेशंस दो, एब्सोल्युटली। Thank you, Mataji. Hare Krishna, everyone. Today is also, we will also seek blessings after we have done the Mangal Dhwani. हरे कृष्ण मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि आदि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Radha Mataji, would you like to end the session? And also there are certain blessings to be asked for, so then. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबके सहयोग से और आपके आशीर्वाद से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए जो भक्ति योग के पद से वंचित हैं। भगवान उनको अवसर प्राप्त कराएं कि वो भक्ति योग में आ सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हमारे ग्रुप के लिए, हम सब के लिए। भगवान हमें भक्ति के पथ पर उत्साह, निश्चय और धैर्य से आगे बढ़ने में सहयोग दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू जी माता जी, और ब्लेसिंग्स। Hare Krishna Mataji, thank you so much. Today is the anniversary of Geeta Mataji's daughter and son-in-law. So let's all pray, sincerely join our hands and pray for them so that they can also follow the path of bhakti in complete sincerity and surrender. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanram, thank you so much for your presence and your participation and serving Krishna with so much of love and surrender. Hare Krishna. Thank you. Thank you, everyone. Now, I heard Tanu Mataji. I heard Tanu Mataji's lifeline also. Very, very, very beautiful, Mataji. Very relatable and very beautiful. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Really nice. If ever you want to add more to it, say more to it, please feel free. Absolutely, this forum is the family, and this platform is all yours to share and progress further, advance further in bhakti.
एब्सोल्युटली। संग से भक्ति में देखते हैं, देखिए आप कितना सिंसियर हो गए। आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू फ्रॉम ऑल ओवर कि आप सुन पहले भी रहे थे, पर अब आपने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, सर्व करना शुरू कर दिया। सर्विस से भक्ति बहुत बढ़ती है। सुनना एक डिवाइन क्वालिटी है। सर्विस से भक्ति और बहुत प्रोग्रेस करती है। और ये जीवन ही मिला है हमें, किस लिए मिला है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें जिज्ञासा करनी, क्यूरियोसिटी करनी है। और हम तभी करते क्यूरियोसिटी जब हमें प्रेम होता है, इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट में। Thank you, Mataji, for giving me this opportunity. And thank you, Shweta Mataji. You are the pillar of strength. Thank you, Radha Mataji. Absolutely. You're the savior. And thank you, each one of you, for your love for Krishna. Thank you. Hi, Krishna. Then Ram. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hi, Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dandavat Pranam, Sabhi ko. हरे Pranam. धन्यवाद। Dandavat Pranam.